आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का एक टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। इसको समझेंगे क्योंकि कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ आती और ये पार्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट है। आप सभी को ये चीज समझना है, ठीक है। और ये चीज को देख लो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अच्छा लगे तो ये भी कर देना और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि ये एलिमिनेशन मेथड लगता कैसे है, क्योंकि अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है लगाना तो आपको जो 10th में काफी टॉपिक आएंगे अलग अलग चैप्टर के जहां पे आपको इस चीज को लगाना है। और मैंने इसके लिए 3 क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाऊं। एलिमिनेशन वर्ड से ही पता लगता है कि चीजों को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेट करना किसको है, इसमें दो बंदे होते हैं, एक्स और वाई। आपको सोचना या एक्स को एलिमिनेट करना, वाई को एलिमिनेट करना, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अब पहले दो इक्वेशन जो दी हुई है मेरे पास, मैं इनको उठाते हैं। ये 2x प्लस 3y माइनस का 17 है। 2x प्लस 3y, ये माइनस का 17 था, मैं उधर ले गया, ये क्या हो गया बेटे, प्लस का 17 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 3x हो गई और ये माइनस का 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाए, प्लस का 6। अब मेरे को ये मेरी मर्जी है x एलिमिनेट करना है कि y एलिमिनेट करना है, क्लियर। मैं पहले क्वेश्चन में x को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। मैं एक ही क्वेश्चन को दो तरीकों के साथ, एक बार पहले x को एलिमिनेट करके देख लेते हैं, एक बार y को, पर आंसर पे कोई फर्क नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को x को ही एलिमिनेट करना है तो मेरे को x को सेम बनाना पड़ेगा। कैसे, ये पहली इक्वेशन होगी और ये दूसरी इक्वेशन होगी। पहले को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों सेम बन जाए। अगर मैं पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा आपका। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरी इक्वेशन का भी पहला 6x हो जाएगा। समझ आई बात। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको सभी से मल्टीप्लाई करना है। 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको इससे भी करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9y, 17 इंटू 3 17 51 51, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, अब इसी 2 को फिर इसके 2 के साथ करना है, 2 2 जा 4y, फिर 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो आया बेटे समझ। अब इसके बाद तो हमने इसको ऐसा बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ये अगर खत्म करना है तो मेरे को इनके जो साइन है, साइन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का है, माइनस करूंगा तभी तो ये कटेगा। 6x में से 6x तभी माइनस होगा ना, तो ये इसमें से माइनस होके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका भी मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर एक का भी साइन चेंज किया मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। 9 और 4 13y हो जाएगा और आपका 51 और 12 2 और 1 3। अब 51 में से 12 माइनस कर रहे हैं, पहले ये 49, फिर ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 39 बच जाएगा, क्लियर। अब 13 3 पे 39 होता है तो y का वैल्यू 3 हो गया। अब मैं ऐसी इक्वेशन में पुट करूंगा जो सबसे आसान है। तो सबसे आसान क्या है, अगर मैं बिना मल्टीप्लाई वाली, ये अगर जो मल्टीप्लाई जहां जहां पे लिखा अगर ये भी ना लूं, इसमें से जो सबसे इजी दिख रही है, एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 में जो मुझे सबसे इजी दिखेगी ना मैं तो उसी में पुट करूंगा, वो कैलकुलेशन इजी बनाएगा। मैं उठाऊंगा ये वाली 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, क्योंकि ये मेरी क्या है, इजी है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये सबसे इजी है। तो मैं y का वैल्यू अगर 3 पुट करूं, y का वैल्यू बेटे अगर मैं 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे ये 3 पुट करने पे ये क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, ये माइनस का 6, उधर जाके आ जाएगा प्लस का 6, 6 और 6 बेटे क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 है। मैंने किसको एलिमिनेट किया, x को। अब सेम क्वेश्चन ही हम लोग करते हैं फिर से। अब हम करेंगे y को एलिमिनेट करके, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा ये भी सोच सकता है, कोई ये भी सोच सकता है, ठीक है ना। तो आपकी विश है, आपने किसको सेम बना के सबसे पहले एलिमिनेट करना है, ठीक है। मैं फिर से इक्वेशन उठाता हूँ, 2x प्लस 3y
माइनस का 17 था, उधर जाके आ जाएगा बेटा प्लस का 17 हो जाएगा। यही 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर? माइनस का है, सॉरी यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है। एलिमिनेशन में या तो x को एलिमिनेट करना होता है या y को। x को मैंने करके दिखा दिया, अब इस केस में मैं y को एलिमिनेट करता हूं। मैं ये जो दिया हुआ है इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, दोनों सेम बन जाए, फिर से वही होगा पहला और दूसरा। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 2 से हो जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब करना किसी सभी से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 17 34 हो जाएगा, यही होगा। फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9x हो गया, माइनस का 3 2 जा 6y हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। क्लियर? 18 हो जाएगा। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो आपके जो साइन है, जो साइन दिए हुए हैं, ये वाले जो साइन है, अब इस केस में साइन को चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है ना? नहीं तो हमें तो साइन चेंज करने की, इसमें तो पहले ही साइन चेंज है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, 13x 34 और 8 और 4 12 हो जाएगा, 3 4 5 52। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या की 4। क्या पिछले केस में भी 4 आई थी x की वैल्यू? यस, ये 4 ही आई थी। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 आई हुई है। चेक करते हैं किसी भी एक में पुट करके, मैं सबसे इजी, फिर मुझे यही दिख रहा है, मैं इसी में पुट कर देता हूं। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो जहां पे y है, y की जगह 2y इज इक्वल टू मेरे पास 6 है ना, तो x की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, 4। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6। 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, और ये 2y, y का वैल्यू क्या आ गया, 3, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू क्या है, 4। क्या दोनों केस में यही आया? हाँ जी, हमारा दोनों केस में यही आया। तो मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, ये एक बार तुम खुद करके देखो। क्लियर? अब बेटे ध्यान से देखोगे, अब इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा लिया है कि आपको चेंज करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेट करना है बस। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि मुझे एलिमिनेट करना है, सेम बना के एलिमिनेट करना है। सेम बने भी हो सकते हैं, सेम बने भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो इनके जो साइन दिए हुए हैं, अब साइन भी इसके पहले ही, मतलब पहली एलिमिनेट होने वाले साइन है, तो ये आप, ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं क्यों करूंगा साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5 और 3 8 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटे, 16 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ही सारा एज इट इज मटेरियल हमें मिल गया। तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो सबसे इजी आपको कौन सा लग रहा है उसमें पुट कर लो, तो जिसमें मर्जी पुट कर लो, इसमें तो कोई इशू नहीं। मेरा जैसे पहले 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो 2y, y की जगह पे ऐसे ही रखना है 12। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12। 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा, 8, और y का वैल्यू 4। x की वैल्यू 2, y का वैल्यू, एक मिनट, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 2y, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। क्लियर? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो ये सिंपल टाइप था, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन मैंने समझाया, एक बार x एलिमेंट का, एक बार y, पर इसमें मेरे पास सेटअप पहले से ही बिल्डअप था, सेटअप पहले से ही बिल्डअप था। क्लियर? ये पहले से ही हमारे पास बना हुआ था। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, जो देखो लास्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व फॉर x एंड y। अब मैंने ये क्वेश्चन ऐसा लिया है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल सा केस है, और सीबीएसई का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक PIMP क्वेश्चन है। और इसमें अगर आप चाहो सीधा, अगर मैं इस दोनों क्वेश्चंस को लिखूं, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, ये पहली क्वेश्चन है। और दूसरी क्वेश्चन अगर हम लिखें 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117,
तो इन दोनों क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगर आप इस पे मैं बोलूं कि इसको सेम बनाना है, तो क्या आप ये जो 37x इसको 43 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 37 से फिर करोगे? नहीं बेटा, ऐसा करोगे तो ये क्वेश्चन शायद हो जाए, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस मेथड से इसको एलिमिनेट नहीं करना है। इसको एलिमिनेट करने का तरीका मैं बताता हूं। आप पहले ऐड कर दो, पहला स्टेप, फिर इसका सब्ट्रैक्शन कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो दोनों से इक्वेशन बनेगी वो आंसर होगा। और इसकी पहचान क्या होती है, एक चीज और, इसकी पहचान कैसे है, जो x का जो कोफिशिएंट होता है ना यहाँ पे, वो y वाले कोफिशिएंट पे लगा होगा दूसरी इक्वेशन के, और यहाँ का जो y वाला कोफिशिएंट लगा होगा, जैसे मैं इसके साथ दिखाऊं, इसका जो y वाला लगा होगा कोफिशिएंट, वो इसके x के साथ लगा होगा। पहचान इसकी ये चीज है। क्लियर है, समझ आया सभी को? तो अगर आप लोग इन दोनों को ऐड कर दो, पहले क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक है, 43 है यहाँ पे, तो इसको ऐड करो, 7 और 3 10, 4 3 7 1 8, 80x, ये भी क्या हो गया, 80y हो गया। अगर ऐड करें 117 और ये 7 3 10, 2 3 4 240, अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, 80 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, और 80 का ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 8 ये 24, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को फिर से उठाना है हमें, दोनों इक्वेशन को उठा के, दोनों इक्वेशन क्या है, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, दूसरा इक्वेशन क्या है, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन को चेंज कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। जब मैंने सब्ट्रैक्ट की है तो ध्यान से देखना है, 37 43 में से अब ये 37 है और दूसरे नंबर पे 43 है, तो साइन बड़े वाले का, पहली बात ये गलती नहीं करनी, माइनस का 6x, ये प्लस का 6y, 117 और ये 23, मतलब 6 का डिफरेंस है। अब माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस का y इज इक्वल टू 6, तो यहां से कटिंग करेंगे, 6 1 जा 6, तो x माइनस वाई, ये जो माइनस है ना, ये भी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू 3 आ जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। ये है दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को देखो कितनी इजी हो गई। अब इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। जब बेटा इसको लगाएंगे, अब एलिमिनेट में भी ये भी नहीं करना पड़ेगा मेरे को साइन चेंज, कुछ भी नहीं करना, इसको इसके साथ कैंसिल किया, x और x क्या हो गया हमारे पास, 2x हो गए, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, तो जो सबसे इजी है, x की वैल्यू 1 आते ही सबसे इजी मुझे ये दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यही है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सबसे इजी ये दिख रहा है, सिंपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये दिख रहा है। x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, y 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, y का वैल्यू 2, तो x1 y का वैल्यू 2। क्लियर है सभी को? तो मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर और जय हिंद।